वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12th का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लेकर आए हैं, जिसका नाम हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ज्यादा टाइम न लेते हुए देखिए आपको करना कैसे है। यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश लेना है, इसके बाद यहाँ पर क्यू नॉट आवेश लेना है। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश जो होता है, प्लस क्यू आवेश जो बिंदु ओ पर स्थित होता है, और यहाँ पर हमारा जो क्यू नॉट होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, पी पर स्थित होता है। ठीक है, बिंदु ओ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इनको मिला दिए, प्लस क्यू आवेश को और क्यू नॉट आवेश को मिला दिए। अब बिंदु ओ से पी तक की जो दूरी होती है आर होती है। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, इसी जो बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करना कैसे है। पहले आपको क्या करना है, जो दिया है, जो दिया है वही डायग्राम में जो यहाँ पर दिया गया है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि माना कि प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश जो बिंदु ओ पर स्थित है, जो बिंदु किस पे स्थित है, ओ पर, जो बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है, तो यहां पर लिखिएगा बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए जो यहां पर है हम वही लिख दिए। माना कि एक प्लस क्यू आवेश जो बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ से हमारा आर दूरी पर, जो आर दूरी पर एक क्या है, बिंदु पी है, इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। ठीक है ना, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे करना है, कूलाम के नियम से। यहाँ पर क्या करेंगे, कूलाम के नियम से लिखिएगा, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से। अब कूलाम के नियम से क्या करना है, आपको कूलाम का नियम क्या कहता है कि हमारा जो यफ होता है, यफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम यहाँ के भी लगा सकते हैं, अगर पैरावैद्युतांक माध्यम में है तब हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, यानी के भी लगा सकते हैं। जब पैरावैद्युतांक माध्यम में हो तो हम यहाँ पर, हम पैरावैद्युतांक माध्यम में नहीं रखे हैं तो हम यहाँ के नहीं लगाए, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। इसके बाद देखिए हमारा क्या, एक प्लस क्यू आवेश है, एक क्यू नॉट है, तो यहाँ पर लिखिएगा क्यू। ठीक है, क्यू और क्यू नॉट। ठीक है, अब बटे इनके बीच की दूरी क्या है, हमारा आर है, लेकिन हमारा कूलाम का नियम है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हमको करना क्या है, इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है, ये हमारा वेक्टर होता है, एक सदिश राशि, सदिश को दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ई बराबर एफ क्या है हमारा, एफ बटे क्यू। तो आपको इसमें हमारा समीकरण 1 को, समीकरण अगर हम इसको कहें
इसका नाम 2 रख दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर लिखिएगा समीकरण समीकरण 1 का मान समीकरण, अब देखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर रखिए। अब आपको करना क्या है, जो ई है तो ई लिखिए, इसके बाद हमारा, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आपको करना क्या है, आपको ई वेक्टर लिख देना है। अब एफ का मान आपको समीकरण 1 जो है हमारा क्या है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद Q1 Q इंटू क्यू नॉट, इसके बाद बटे आर स्क्वायर आपको इसमें रख देना है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट यहाँ पर इंटू है आर स्क्वायर। इसके बाद हमारा बटे में क्या है, अपान हमारा क्या है Q, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हमारा ये देखिए यहाँ पर Q से Q हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो Q से Q खत्म हो जाएगा, तो ई वेक्टर बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपान आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया है। यदि आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।